हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इतिहास विषय का दीर्घ लेसन प्लान, जिसका प्रकरण है आपका टॉपिक है दक्षिण भारत। लेसन प्लान स्टार्ट करने से पहले हम आपको पूरा लेसन प्लान दिखा देते हैं। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन आपको हम बताते चलते हैं कि कैसे बनाया जाता है दीर्घ लेसन प्लान। ये आपके सामने 2 पेज दिख रहे हैं। ये आपका, थोड़ा सा जूम कर दें, ये आपका पेज नंबर 1 है, ये आपका पेज नंबर 2 है। आगे बढ़ते हैं। ये आपके सामने 2 पेज दिख रहे हैं। ये आपका पेज नंबर 3 और पेज नंबर 4 है, और ये आपका पेज नंबर 5 और पेज नंबर 6 है। चलिए अब हम शुरुआत से आपको बताते चलते हैं कि कैसे बनाया जाता है दीर्घ लेसन प्लान। लेसन प्लान स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक चीज़ बता दें, अगर आपको अन्य विषय के लेसन प्लान, अन्य टॉपिक पे आपको लेसन प्लान चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको प्रैक्टिकल फाइल असाइनमेंट भी चाहिए तो भी आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। बहुत सारे विषय पे वहाँ पे प्रैक्टिकल फाइल असाइनमेंट आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपके सामने 2 पेज हैं, तो हम पहले पेज नंबर 1 की बात करेंगे। पेज नंबर 1 में आपका सबसे पहले हेडिंग आप डालेंगे संस्था का नाम। संस्था के नाम में जिस भी संस्था में आप टीचिंग कर रहे हैं उसका नाम रहेगा, फिर दिनांक रहेगा, कक्षा 6, विषय आपका सामाजिक विषय है, वो विषय के अंतर्गत आपका इतिहास है। चक्र आपका जो होगा वो डालेंगे, अवधि 40 मिनट, जो दीर्घ पाठ योजना होता है वो 40 मिनट का होता है। फिर आपका प्रकरण है दक्षिण भारत। अगर हमारे वीडियो की स्पीड तेज होगी तो आप वीडियो को स्लो मोशन में करके या वीडियो को रोक करके आप अपने सुविधा अनुसार देख लेंगे। प्रकरण के बाद आपका सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। प्रत्येक पाठ योजना में कुछ सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। सामान्य उद्देश्य आपके विषय से संबंधित होता है, विशिष्ट उद्देश्य आपके प्रकरण से संबंधित होता है। तो पहले हम सामान्य उद्देश्य देखते हैं। इतिहास के अध्ययन में छात्रों की रुचि उत्पन्न करना, छात्रों को अतीत का ज्ञान कराकर वर्तमान को समझने योग्य बनाना, छात्रों में कालक्रम के ज्ञान को विकसित करना। चौथा, छात्रों में चित्र, मॉडल और रचनात्मक प्रवृत्तियों के प्रयोग की प्रवृत्ति विकसित करना। पांचवा आपका छात्रों में नेतृत्व क्षमता का विकास करना। इसके बाद आप विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। पहला है ज्ञानात्मक, छात्र दक्षिण भारत के विषय में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। बोधात्मक में आप लिखेंगे छात्र दक्षिण भारत के विषय में जानकारी प्राप्त कर व्याख्या कर सकेंगे। अनुप्रयोगात्मक में आप लिखेंगे छात्र दक्षिण भारत के विषय में बता सकेंगे। फिर आप सहायक सामग्री लिखेंगे। प्रत्येक पाठ योजना में सहायक सामग्री होती है, जो भी आप प्रयोग करें, चित्र, लपेट, सैंपल, मॉडल, अन्य सहायक सामग्री जो भी आप प्रयोग करें उन्हें लिखेंगे। शिक्षण विधि में व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, ये आप लिख लेंगे। इसके बाद आपका पूर्व ज्ञान। अगले पेज में आते हैं पूर्व ज्ञान, थोड़ा सा जूम कर दें। पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे कि छात्र दक्षिण भारत के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आपके लेसन प्लान का जो सबसे मेन पार्ट होता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न कैसे निकाला जाता है चलिए जानते हैं। सबसे पहले आप प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे, यहाँ पे आप छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे। ध्यान से सुनिएगा आप, अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, छात्र हैं तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे। इस कॉलम में आपको आप लिख करके छात्र छात्रा क्रिया दोनों लिखना है। छात्र आप लिख छात्रा क्रिया है। प्रश्न आपका जो पहला होगा उसका जो आंसर आएगा उसी आंसर से आपको दूसरा प्रश्न स्टार्ट करना होता है। चलिए जानते हैं कैसे। जैसे पहला प्रश्न है हम सब किस देश में रहते हैं, तो भारत। अब भारत आंसर आएगा, भारत से ही प्रश्न स्टार्ट करना। भारत के उत्तर में सर्वाधिक किसका विस्तार है, तो मैदानों का, पर्वतों का। भारत में कुछ पर्वतों के नाम बताइए, अरावली, सतमाला, अनाईमुड़ी, नल्लामलाई। अनाईमुड़ी कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, तो दक्षिण भारत की। फिर आप उद्देश्य कथन लिखेंगे कि छात्रों आज हम सब मिलकर दक्षिण भारत के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो ये आपका प्रस्तावना प्रश्न हो गया। फिर आप प्रस्तुतिकरण 1 करेंगे। प्रस्तुतिकरण 1 करेंगे। अगर हमारा लेसन प्लान आप लोगों को यूजफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि हमारा लेसन प्लान आप लोगों के लिए कितना यूजफुल रहा है। चलिए बढ़ते हैं। शिक्षा बिंदु डालेंगे दक्षिण भारत है। छात्राध्यापक है, छात्राध्यापक क्रिया डालेंगे जो भी आप हैं, जैसे मैंने पहले बताया है। अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, छात्रा हैं तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे। इस कॉलम में आपको छात्र छात्रा क्रिया दोनों लिखना होता है, क्योंकि क्लास में दोनों लोग होते हैं। तो छात्र छात्रा क्रिया आप लिख करके आप दोनों लिख लीजिएगा। और इसमें सिर्फ इतना ही लिखना है कि छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विंध्य पर्वत तथा नर्मदा नदी उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। विंध्य पर्वतमाला से लेकर कन्याकुमारी तक के विशाल भूभाग को दक्षिण भारत कहते हैं। इन भौगोलिक विविधताओं के बीच 6वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य राष्ट्रकूट, चालुक्य, पल्लव तथा चोल वंश का उदय हुआ। तो ये आपका प्रस्तुतिकरण 1 होगा। फिर अगले पेज में आते हैं।
प्रस्तुतिकरण 1 के बाद आपको बोध प्रश्न करना है। बोध प्रश्न में आपके 3 प्रश्न होंगे। तीसरा प्रश्न जो आपका होगा वो समस्यात्मक होगा। ये आपके सामने पेज नंबर 3 और पेज नंबर 4 है। तो प्रस्तुतिकरण 1 के बाद आपका बोध प्रश्न है सॉरी। प्रश्न पहला, विंध्य पर्वत तथा नर्मदा नदी उत्तर भारत को किससे अलग करती है? तो दक्षिण भारत से। 6वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य किसका उदय हुआ? तो राष्ट्रकूट, चालुक्य, पल्लव और चोल वंश। राष्ट्रकूट वंश किसे कहते हैं? तो आपका समस्यात्मक हो जाएगा। फिर आप प्रस्तुतिकरण 2 करेंगे। प्रस्तुतिकरण 2 में आप शिक्षण में है आपका राष्ट्रकूट वंश, छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया जो भी आप डाल लेंगे। छात्र छात्रा क्रिया में आप लिखेंगे छात्र छात्रा। ध्यानपूर्वक सुनेंगे। राष्ट्रकूट वंश का प्रथम शासक दंतिदुर्ग था। इन्होंने अपनी राजधानी मान्यखेड़ को बनाया जो आधुनिक सोलापुर महाराष्ट्र के निकट थे। थोड़ा सा जूम कर देते हैं। अगर हमारे वीडियो की स्पीड तेज होगी तो आप वीडियो को स्लो मोशन में करके वीडियो को रोक करके आप लिख लेंगे, क्योंकि वीडियो को स्लो बनाना संभव नहीं है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जो आधुनिक सोलापुर महाराष्ट्र के निकट थी। दंती दुर्ग के बाद कृष्ण प्रथम शासक बना। कृष्ण प्रथम ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। चालुक्य वाताई, चालुक्य वंश के स्थापक पुलकेशिन प्रथम थे। इन्होंने वाताई को अपनी राजधानी बनाया। वाताई का आधुनिक नाम बादामी है, जो कर्नाटक राज्य के बागलकोट जिले में स्थित है। तो ये आपका प्रस्तुतिकरण 2 हो गया। फिर आप बोध प्रश्न करेंगे। जैसे मैंने पहले बताया, प्रत्येक प्रस्तुतिकरण के बाद आपको बोध प्रश्न करना है। बोध प्रश्न में आपके 3 प्रश्न होंगे। लास्ट प्रश्न आपका जो होगा वो समस्यात्मक होगा। प्रश्न पहला, राष्ट्रवंश का प्रथम शासक कौन था? तो दंतिदुर्ग। राष्ट्रकूट का वंश का प्रथम शासक कौन था? तो दंतिदुर्ग। चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो पुलकेशिन प्रथम। पल्लव वंश किसे कहते हैं? तो आपका समस्यात्मक हो जाएगा। फिर आप प्रस्तुतिकरण 3 करेंगे। अगले पेज में आते हैं, पेज नंबर 4 में। प्रस्तुतिकरण 3 आप करेंगे। शिक्षा बिंदु आपका पल्लव वंश, काची, छात्राध्यापक छात्राध्यापक क्रिया जो भी आप है, छात्र छात्रा क्रिया में लिखेंगे छात्र छात्रा। ध्यानपूर्वक सुनेंगे। थोड़ा सा जूम कर दे। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु थे। पल्लव शासकों ने काची को राजधानी बनाया। वर्तमान समय में यह तमिलनाडु में स्थित है। यह सिंह विष्णु के बाद महेंद्र वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, राज सिंह आदि शासक हुए। इस वंश के शासकों ने महाबलीपुरम में बने रथ मंदिर को बनवाया। चोल वंश तंजौर। चोल वंश एक प्राचीन राजवंश है। चोल वंश का उल्लेख अशोक के शिलालेख में मिलता है। इस वंश के शासकों ने भारतीय सीमा से बाहर भी राज्य विस्तार किया। फिर आप बोध प्रश्न करेंगे। प्रश्न पहला है, पल्लव वंश के स्थापक कौन थे? तो सिंह विष्णु। चोल वंश का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो अशोक के शिलालेख में। दक्षिण भारत की शासन व्यवस्था कैसी थी? तो आपका समस्यात्मक हो जाएगा। तो आपके ये पेज कंप्लीट हो गए। अब हम अगले पेज में आते हैं और प्रस्तुतिकरण 4 करते हैं। ये आपके सामने पेज नंबर 5 और 6 है। प्रस्तुतिकरण 4 आप करेंगे। शिक्षा बिंदु है आपका शासन व्यवस्था, छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे। छात्र छात्रा क्रिया इसमें लिखेंगे छात्र छात्रा। ध्यानपूर्वक सुनेंगे। एक चीज़ और आपको बता दें कि चौथे प्रस्तुतिकरण के बाद आपको बोध प्रश्न नहीं करना होता है। लास्ट में आप पुनरावृत्ति प्रश्न करेंगे। जैसे कि आपने पहले प्रस्तुतिकरण, दूसरे और तीसरे प्रस्तुतिकरण के बाद आपने बोध प्रश्न किया है, लेकिन चौथे प्रस्तुतिकरण के बाद आपको बोध प्रश्न नहीं करना होता है। शासन व्यवस्था। दक्षिण भारत के राज्यों की शासन व्यवस्था में राजा ही सर्वोपरि होता था। राजा की सहायता के लिए मंत्री तथा कर्मचारी होते थे। उन मंत्रियों और कर्मचारियों की नियुक्ति राजा स्वयं करता था। चोलों की शासन प्रणाली बहुत विकसित और सुव्यवस्थित थी। समस्त साम्राज्य को राष्ट्रम कहते थे। प्रांतों को मंडलम, जनपद को नाडु तथा गांव को कोर्रम कहा जाता था। यही से स्थानीय स्वशासन यानी आज से मिलती जुलती पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई। तो आपका प्रस्तुतिकरण 4 हो गया। फिर आप श्यामपट्ट कार्य करेंगे। आप सामाजिक विषय के लेसन प्लान में लास्ट में एक श्यामपट्ट कार्य कर सकते हैं। आप चाहें तो साथ में भी प्रस्तुतिकरण के साथ में एक साइड में कॉलम बना के और आप श्यामपट्ट कार्य कर सकते हैं, लेकिन सामाजिक विषय में कोई इतना जरूरी नहीं है। आप लास्ट में एक श्यामपट्ट कार्य करें। एक ब्लैक चार्ट पे मेन बिंदु लिख के आप अपने लेसन प्लान में चिपका लेंगे तो आपका लेसन प्लान कंप्लीट हो जाएगा। 6वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य इन वंशों का उदय हुआ। राष्ट्रकूट वंश, चालुक्य वंश, पल्लव वंश, चोल वंश। चालुक्य वाताई, चालुक्य वंश के प्रथम संस्थापक, पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु थे। साम्राज्य को राष्ट्रम, प्रांतों को मंडलम, जनपद को नाडु तथा गांव को कुर्रम कहा जाता है। तो ये आपका श्यामपट्ट कार्य हो जाएगा। फिर आप अगले पेज में आएंगे। अब आप निरीक्षण कार्य करेंगे। निरीक्षण कार्य में आप लिखेंगे
कि छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक जो भी आप हैं, छात्रों को श्यामपट्ट पर लिखी गई विषय वस्तु को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने का आदेश देगी तथा स्वयं कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेगी। फिर आप पुनरावृत्ति प्रश्न करेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न में आपके 5 से 6 प्रश्न होंगे। यहाँ पे आप पुनरावृत्ति प्रश्न लिखेंगे, छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे या छात्राध्यापक क्रिया जो भी आप है, और छात्र छात्रा क्रियाएं लिखेंगे। अगर हमारा लेसन प्लान आप लोगों को यूजफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि हमारा लेसन प्लान आप लोगों के लिए कितना यूजफुल रहा। अगर आपको अन्य विषय के लेसन प्लान, प्रैक्टिकल फाइल, असाइनमेंट चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। लेसन प्लान की सभी सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्रैक्टिकल फाइल, असाइनमेंट की अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल विद्या प्रकाश टीचिंग को ज्वाइन करके वहाँ से PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न पहला, विंध्य पर्वत से कन्याकुमारी तक के विशाल भूभाग को क्या कहते हैं? तो दक्षिण भारत। दंती दुर्ग के बाद राष्ट्रकूट वंश का शासक कौन बना? तो कृष्ण प्रथम। पल्लव शासकों ने किसे अपनी राजधानी बनाया? तो कांची को। दक्षिण भारत में समस्त साम्राज्य को क्या कहते हैं? तो राष्ट्रन। गाँव को क्या कहते हैं? तो कुर्रम। गृहकार्य में आप लिखेंगे, छात्राध्यापिका छात्रों को दक्षिण भारत के विषय में संक्षिप्त लेख लिख कर लाने का आदेश देगी। फिर आप समालोचना लिखेंगे, हेडिंग लिख देना है आपको। समालोचना में आपको कुछ नहीं लिखना है। जब आप टीचिंग करेंगे तो आपके स्कूल के प्रिंसिपल, हेड टीचर जो भी होंगे वो आपके लेसन प्लान को चेक करेंगे और अपने साइन करेंगे। जो भी आपके लेसन प्लान में कमियां होंगी, त्रुटियां होंगी, जैसे भी आपने पढ़ाया होगा, जैसे जो भी होगा वो उस पर कमेंट करेंगे। जैसे आपने प्रस्तुतिकरण अच्छा किया, बच्चे रुचि ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, आपके लेसन प्लान में कोई त्रुटि है कि नहीं है, जो भी होता है वो समालोचना में लिखा जाता है। तो ये हमारा इतिहास विषय का दीर्घ पाठ योजना था। आपको हमारा लेसन प्लान कैसा लगा प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा। अन्य विषय के लेसन प्लान देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। बहुत सारे विषय के आपको लेसन प्लान, प्रैक्टिकल फाइल और असाइनमेंट मिल जाएंगे। तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।